जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि अभी चाइना के जहाज को किसने मार के गिरा दिया और चाइना के लिए अमेरिका और जापान कैसे सरदर्द बन गए हैं, और भारत ने अपना कौन सा सुपरसोनिक ड्रोन का परीक्षण किया है, और राजनाथ सिंह के साथ जो चीन की रक्षा मंत्री की बैठक रूस में थी उसकी क्या नतीजा हुआ है। देखिए, अगर 19वीं सदी में जाएंगे तो एशिया के ज़्यादातर देश गुलाम थे, जिसमें ये अखंड भारत वाला हिस्सा ब्रिटेन के गुलाम था, तो इसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। जबकि लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहे हैं, इसमें फ्रांस का अधिकार था, तो इसे कहा गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया। ये इंडोनेशिया वगैरह वाला ये जो वाला कलर जो आप देख रहे हैं, इस पर डचों का अधिकार था, तो ये डच ईस्ट इंडिया था। बाद में इस पर पुर्तगालियों ने भी अधिकार कर लिया, तो पुर्तगीज का था। तो ये इस शेप में थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे एक एक करके सब आज़ाद हो गए। अभी जो है एशिया में चाइना अपना दबदबा बनाना चाहता है। इसके लिए वो क्या करना चाहता है, एक डेब्ट ट्रैप बिछा रहा है। वो लोगों को कर्ज की जाल में फंसा दे रहा है, कर्जा दे रहा है ऐसे चीज़ में कि जो उन देश का जो प्लान है वो 100% फेल होगा। और फेल होने के बाद से उस देश का मेजर जो जितने भी चीज़ें इकोनॉमी को हैंडल करने की, उसको वो टेक ऑफ कर ले रहा है। इसके इस जाल का नया शिकार बन गया आपका लाओस। लाओस ये रहा बीच में, ये स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश उसे कहते हैं जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो, इसके पास अपना समुद्र नहीं है। लेकिन चीन से आने वाली जो नदी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण में आपका आएगा मेकांग नदी, तो मेकांग नदी इसमें चली जाती है। और ये सोचा था कि मेकांग नदी पर हम बांध बनाएंगे और इससे बिजली पैदा करेंगे, और बिजली पैदा करने के बाद इन्होंने सोचा था कि हम ये आसियान देशों को इसकी बिजली को बेचेंगे, स्पेशली थाईलैंड और कंबोडिया को बेचेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। चाइना इसके ने अपने जीडीपी का लगभग 45% कर्जा ले लिया, और उसमें से ज़्यादातर जो कर्ज थे वो चाइना से थे। चाइना के कर्ज का जो इंटरेस्ट रेट था वो ज़्यादा था। कोरोना के वजह से पूरी देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। चाइना ने कोरोना फैला दिया, और उधर इसके लिए वियतनाम, इसके लिए लाओस के लिए बुरी खबर क्या हुई, जो उसने बांध बनाया था वो बांध कोलैप्स करके टूट गया इस बार। अब उनका पैसा तो पूरा डूब गया, और उन्होंने सोचा था कि हम ग्रिड में पूरा बेचेंगे। अब चाइना ने कहा कि भाई आप मेरा पैसा दीजिए, नहीं तो डिफॉल्टर घोषित हो जाएंगे। तो लोन की शर्त के हिसाब से इन्होंने ग्रिड बनाने के लिए पैसा लिया था। अब चाइनीज़ कंपनी ने इस ग्रिड को टेक ओवर कर लेगी। अब बताइए, किसी देश के बिजली ग्रिड पर अगर किसी दूसरे देश की कंपनी चलाए, तो वो देश एक तरह से तो समझिए उसका कोर सेक्टर चौपट हो गया। स्टील उद्योग, कोयला हो गया, सड़क हो गया, ये आपका जो ये बिजली हो गया, ये सब कोर सेक्टर में आते हैं। इससे सबसे बड़ा दिक्कत भारत को होगा। हम एक वीडियो में बताए थे कि ये वाला जगह है हेनान द्वीप है। ये हेनान द्वीप पर चीन की नौसेना का अड्डा है, और ये वाला जो देश है ये वियतनाम है। ये चाइना से एकदम इसकी दुश्मनी चलती है। तो भारत का ये अरुणाचल प्रदेश और ये इधर नागालैंड वाला एरिया है, यहाँ से एक सड़क लेकर हम वियतनाम तक जा सकते थे। लेकिन इस सड़क में बीच में आ जाता था आपका लाओस। लेकिन अभी क्या है कि लाओस चाइना के जाल में फंस गया है। धीरे धीरे ये पूरी तरह जाल में फंसते जाएगा। इसको 2018 से ही वर्ल्ड बैंक इसको क्या कर रही थी, समझा रही थी, लेकिन ये समझ नहीं रहे थे। एक तरह से अब ये लाओस जो है ना, वो चाइना का ही एक तो समझिए कि तो एक एक्सटेंशन साबित हो जाएगा। अब ये सड़क लाने देगा नहीं लाओस। हालांकि हमारे पास अभी भी पूरे रास्ते नहीं बंद है। इस सड़क को नीचे से ले जाना पड़ेगा, कंबोडिया होकर यहाँ पर लंबा हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि उसके जो सामरिक रूप से, सेना के रूप से जो ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते में जो देश आते हैं, उनको इस तरह के जाल से वो निकाल सके। लेकिन इसके ऊपर जाल बहुत ही बड़ा नहीं है। एक्चुअली $1 बिलियन का इसका केवल यहाँ से ब्याज जाता है, और वियतनाम को विदेश से जो प्राप्त होता है पैसा वो 1 बिलियन होता है। यानी साल भर में विदेश से जितना कमाएंगे ना, वो चाइना को दे देना पड़ेगा कर्जा के रूप में। तो इसमें गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि भाई चाइना का जितना कर्जा है ब्याज सहित, भारत सरकार अभी तो ये इसकी खुद की इकोनॉमी गिर गई है, अब क्या बोलेगा आदमी इंडिया को, वरना ये दे देता। और भारत सरकार क्या कहता है कि भाई जो तुमको $1 बिलियन का है, आप तुम हमको $0.5 बिलियन देना, हमसे पैसा ले लो और तुम दे दो चाइना को, और ये ग्रिड तुम हमको दे दो। तो भाई इसका ग्रिड तो गिरवी रखा ही हुआ है। अब ये $1 बिलियन के बदले अगर भारत $0.5 बिलियन पे दे देता है तो ये दे सकता था, और ताकि हम लोग यहाँ से चाइना के ऊपर प्रेशर बना सकते थे। लेकिन चाइना देखिए, वो आगे 100 साल के बारे में सोच रहा है। वो उस देश को टारगेट किया है जो फ्यूचर में आगे 50-60 साल बाद उसके लिए खतरा बनेंगे। और भारत को तो कोई विदेश नीति उतनी एग्रेसिव ही नहीं रहती है। ग्रिड क्या चीज़ है, तो ग्रिड के बारे में जितनी जानकारी थी हम बता दिए हैं। अपना जो मेन चैनल है खान जी रिसर्च सेंटर, उस पर बता दिए। ये तो बैकअप के लिए चैनल है, इस पर भी जुड़े रहेंगे आप लोग। अब दूसरी बात ध्यान से समझिए, जहाँ पूरी दुनिया ठप पड़ी है, पूरी दुनिया के जैसे इसरो के लॉन्चिंग प्रोग्राम सब बंद हुए हैं, इस बीच चाइना ने कोरोना फैला के अपना लॉन्ग मार्च F2 रॉकेट को लॉन्च किया है। इस
रॉकेट की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वापस आ जाता है। हालांकि भारत ने भी 2016 में एक तो इस तरह का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन चलाया था जिसका नाम रखा था रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLVTD। TD का मतलब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। इसकी ऊपरी भाग में ये सैटेलाइट रहते हैं और नीचे ये वाला भाग वापस लौट आ जाता है। इससे क्या आता है कि खर्च जो होते हैं लॉन्च करने के वो 10 गुना घट जाते हैं। अमेरिका की नासा और स्पेस एक्स भी बहुत ही अपना रीयूजेबल करती है, जिसमें स्पेस एक्स सबसे आगे है। स्पेस एक्स जैसे यहाँ रॉकेट है, ये छोड़ा, ये दो सैटेलाइट को उड़ा दिया और ये जाके वापस आराम से आके एक समुद्र में किसी प्लेटफॉर्म पर ये आराम से उतर जाएगा, जिससे कि खर्च में कटौती की जा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप चाइना के दोहरे रवैया को देखेंगे तो सिक्किम में चाइना के कुछ लोग आ गए थे, 3 लोग थे, वो रास्ता भटक गए थे बर्फबारी में, उनकी जान बचाई भारतीय सेना ने, उनको खाने पीने के लिए भी दिया। और यहीं पे भारत के जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के लगभग 5 लोग जंगल में भटक गए थे, ऐसा कहा जा रहा है उसे चाइना की आर्मी ने पकड़ लिया है। अब पकड़ लिया तो फिर उनको देने में काफी लंबा टाइम लगेगा। मार्च में भी ऐसा हुआ था, 11 दिन का समय लग गया था। सोचिए हम लोग अतिथि को आज भी कितना इज्जत करते हैं, और एक वो चाइना वाला, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि इंसानियत भी कुछ होती है। एक वीडियो में हम आपको पहले भी समझाए थे, अगस्त महीने में भी कहते हैं कि जब हम RIC की बैठक के लिए बोले थे, हम बोले थे कि भाई रूस में जो चीन की बैठक हुई उसमें राजनाथ सिंह को नहीं भाग लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी राजनाथ सिंह भाग ले लिए। रूस में जो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है, चीन के रक्षा मंत्री से बात की। ये बातचीत के लिए चीन ने 3 बार बोला था, अब ये बातचीत पे चले गए। अब बातचीत ये कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि भाई चाइना ने एग्रेशन किया है, चाइना हमारी ओर आया है। यहाँ चाइना के रक्षा मंत्री सीधे पलट गया, कहा कि हमने कोई एग्रेशन नहीं किया, खुद भारतीय सेना चढ़ी है और हम अपने 1-1 इंच लेकर रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब अक्साई चीन तुम्हारे दादा का है। अरे भाई तुम इंतजार करो भाई, चाइना तुमको आने वाले वक्त में तुमको समझ में आ जाएगा 1 इंच छोड़ते हो या नहीं। देखिए जो ब्लैक टॉप पहाड़ था, वो मेन चैनल पे हम आपको ब्लैक टॉप पहाड़ पर हम आपको बता दिए थे कि भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा भारतीय सेना ने और 30 महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया है। हमारे थल सेना प्रमुख लद्दाख दौरे पर थे, वहां पे इन्होंने कहा कि भाई अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए आप संयम बनाए के रखिए, लेकिन एकदम आप रेडी टू फाइट रहिएगा। इससे यही पता चलता है कि ये अभी बहुत लंबा चलेगा ये स्टैंड ऑफ। दूसरी ओर DRDO ने एक स्टार नाम का सुपरसोनिक ड्रोन बनाया है। यह ध्वनि की रफ्तार से तेज चलेगा, यानी लड़ाकू जहाजों की रफ्तार से ये चलेगा ये ड्रोन। इसको क्यों बनाया गया है तो कहा तो गया है कि भाई ये ड्रोन हम उड़ा देंगे हवा में, बहुत तेज भागेगा, और जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोर्सेज हैं वो जो जहाज में हवा में जहाज को मार के गिराती हैं, आखिर वो भाई कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो करेंगी ना, तो ओरिजिनल लड़ाकू जहाज को मार के तो गिराएंगी नहीं, तो वो इसी ड्रोन को मार के गिराएंगी और इससे प्रैक्टिस करेंगी। हालांकि प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई मिसाइल का भी यूज कर सकते हैं एंटी एयरक्राफ्ट के रूप में। जैसे कोई भी मिसाइल होता है तो मिसाइल में 2 ही मेन चीज होती है, एक ऊपर वाला जो ढक्कन होता है, इसे हम लोग कहते हैं वारहेड, यही मेन उसका हेड है, ढक्कनवा है। इस ढक्कन के अंदर जो भरा रहता है उसे कहते हैं पेलोड। यही पेलोड जो होता है मेन बम होता है, यही खतरनाक होता है। ये वारहेड तो केवल उसके ढक्कन का काम करता है, ये वारहेड ऊपर वाला हिस्सा, तो ये मेन होता है, पेलोड होता है। पेलोड में अगर आपने चिटपुटिया भर के भेजे तो तड़ाम तड़ाम करेगा, इसी पेलोड में अगर परमाणु बम भर दिए तो भेज देगा। मिसाइल खतरनाक नहीं होता है, वो पहुंचाने का काम करता है। मिसाइल के वॉरहेड के अंदर कौन सा पेलोड भरे हैं वो डिपेंड करता है। तो ये स्टार जो आपका ड्रोन है, इसके जगह पर अगर DRDO किसी मिसाइल के वॉरहेड खोल के उसका पेलोड निकाल देता, ऐसे भी मार देता, तो उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन इस पर खर्च थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। हालांकि इसका सबसे बढ़िया रोल अगर हमारी सेना यूज करना चाहे तो कर सकती है। चाइना उस पर S-400 एयर डिफेंस को रखा हुआ है। ये काफ़ी महंगा एयर डिफेंस है, लेकिन बड़ी सटीक है, किसी दुश्मन जहाज को घुसने ही नहीं देता है। तो ये ड्रोन तो सस्ते आते हैं ना, तो ड्रोन में तो कोई बैठता नहीं है, रिमोट से चलती है। तो इसी ड्रोन को चाइना में घुसा दो 250 के संख्या में, उसका 250 मिसाइल खराब हो जाएगा। और रूस ने दिया कितना है, 650 मिसाइल दिया, 1200 सोचरा ड्रोन घुसा दो इसी को। अब मारेगा तो बर्बाद हो जाएगा, नहीं मारे ना तो इसको ले आके ऊपर ही गिरा दो। सोचरा नहीं मारेगा तब वो जाओ, मारेगा तब वो जाओ। तो ये फ्यूचर में इसका काम आ सकता है। चाइना क्या करता है, हमेशा कमजोर देशों को सताते रहता है। यहाँ एक छोटा सा देश ताइवान है, चाइना कहता है कि मेरा है। यहाँ पर चाइनीज एयरफोर्स हमेशा ताइवान की एयर स्पेस में घुस जाती है, ताइवान उसका विरोध करता है तब वापस आती है। चाइना का सबसे एडवांस जो है अभी बहुत बेहतरीन जहाज उसका SU-35, ये आपके ताइवान के एयर स्पेस में घुसा था, मार के गिरा दिया इसको, किसी ने मार के इसके गिरा दिया है। पायलट का पता नहीं क्या चल रहा है, चाइना अभी कुछ खुल के नहीं बोल रहा है। अब चाइना का कहना है ताइवान मार के गिरा दिया, ताइवान का रहा है, मारे नहीं है, जो भी मारा है भाई बहुत बढ़िया किया है।
अब चाइना जो है वो इस ताइवान के ऊपर अब एकदम पूरी तरह से फोकस कर रहा है। तो ताइवान को बचाने के लिए ना अमेरिका जो है वो दक्षिणी कोरिया से और जापान से अपने दो सबसे घातक जहाज़ों को रेडी कर दिया है। एक U2 एक टोही विमान है, ऊपर से ही पकड़ लेता है कहाँ कौन सी जहाज़ है कहाँ कोई सी नहीं है। एक बार यही U2 तो बताए भी थे आप लोग को। ये U2 जो है पूरी तरह से निगरानी कर लिया था चाइना के एयर स्पेस में घुसकर। U2 को तैनात कर दिया है और साथ ही साथ बमवर्षक जहाज B2 को तैनात कर दिया है। ये बमवर्षक B2 जो है ये स्टील्थ है, साथ साथ स्ट्रेटेजिक बम्बर है। स्टील्थ और स्ट्रेटेजिक बम्बर का हम वीडियो आपको मेन चैनल पे बनाए हुए हैं, वहां आप देख सकते हैं। तो ये इसको अमेरिका ने बैकअप में ले रखा है और ये B2 का तो जवाब पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये कारपेट बम्बिंग के लिए प्रसिद्ध है, पूरी तरह से बम बिछा देता है। B2 का जो शेप है वो अजीब शेप में है, ये रडार में जल्दी पकड़ में नहीं आता है, चपटा होता है। इसके साइज देखिए, इसके ऊपर एक आदमी टहल रहा है यहाँ पर, ये कितना भयानक है कारपेट बम्बिंग के लिए। तो अब चाइना फंसते जा रहा है, एक और वियतनाम को लेके फंस रहा है, अमेरिका लेके, और इधर लद्दाख में हम लोग से उलझा हुआ है। अब इसमें ट्रेड वार झेल रहा था। ट्रेड वार में मतलब हम तुम्हारे व्यापार को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका तुला हुआ है चीन के ट्रेड वार को लेकर, भारत भी तुला हुआ है। देख रहे हैं PUBG बंद कर दिया, ऐप्स वगैरह बंद कर रहे हैं, उसके व्यापार को काफ़ी रोक लगाया जा रहा है। तो अमेरिका और चाइना के बीच में तो ट्रेड वार था ही। अब इधर जापान एक नया मोड़ ले लिया है। जापान ने पहले अप्रैल महीने में ही घोषणा कर दिया था कि चाइना से जितनी कंपनियां वापस आएंगी जापान में, उन्हें हम एक्स्ट्रा सब्सिडी देंगे। आने जाने का खर्चा मतलब टोटल 220 बिलियन येन का ये रखा था, पैकेज देंगे। लेकिन अभी जापान ने क्या कहा है कि जो कंपनियां चाइना छोड़ के भारत भी जाएंगी, किसी और देश भी जाएंगी, तो उन्हें भी ये सब्सिडी देगा 23 बिलियन येन का। तो सोचिए ये जापान भी हाथ धो के पीछे पड़ गया है चाइना के। चाइना ने अत्याचार ही ज़्यादा कर दिया, ये छोटे देश को काफ़ी ज़्यादा सताता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये वीडियो आपको जो अलग चैनल दिख रहा है खान सर लाइव, ये एक बैकअप के लिए चैनल है, क्योंकि मेन चैनल जो है ना काफ़ी हैक हो रहे हैं आजकल, और उसमें मेल भी आया था एक दो तो बड़ा मुश्किल से हैक होते होते बचा है। तो इस पर भी वीडियो आते रहेंगे, ये बैकअप के लिए है। इस पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐप वगैरह की इस पर भी आके हम आपको दे देंगे। ये बैकअप के लिए है, इससे भी आप लोग जुड़े रहिएगा। अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो इस चैनल पर आके हम आपको बताते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।